राधे राधे। जय श्री कृष्णा। महाकुंभ जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां स्नान करना मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक है। यदि आप किसी कारणवश आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ उपाय करके घर पर ही संगम में स्नान का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, संगम के जल का घर पर ही प्रयोग करें। महाकुंभ स्नान का मुख्य महत्व संगम गंगा, जमुना, सरस्वती जल में डुबकी लगाना है। यदि आप कुंभ स्नान करने नहीं जा सकते, तो जो व्यक्ति कुंभ स्नान करने गया हो उससे संगम का जल मंगवा लें और स्नान करते समय अपनी बाल्टी के पानी में कुछ बूंदे इस पवित्र जल की मिला लें, जहाँ इस जल से शरीर पर छींटे लगा लें। इससे गंगा स्नान के समान ही फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपको कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो। नंबर 2, भगवान का ध्यान और पाठ करें। महाकुंभ के दौरान स्नान का आध्यात्मिक लाभ तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है। इसलिए घर पर रहकर भगवत गीता, रामायण या गंगा स्रोत का पाठ करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र आपके मन को शुद्ध करेंगे और कुंभ स्नान के समान पुण्य प्रदान करेंगे। नंबर 3, दान पुण्य करें। कुंभ में स्नान के बाद दान पुण्य का महत्व बताया गया है। यदि आप घर पर हैं तो गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवश्यकता की चीज़ें दान करें। खासकर अन्न, तिल, गुड़ और गाय को चारा खिलाने से महाकुंभ स्नान के समान फल मिलता है। नंबर 4, व्रत और उपवास रखें। महाकुंभ में उपवास और तप का भी विशेष महत्व है। घर पर रहकर एक दिन का उपवास रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें। उपवास के साथ ईश्वर का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपको कुंभ स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त हो। नंबर 5, दीप जलाकर गंगा मैया की आरती करें। घर पर गंगा मैया की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं और उनकी आरती करें। आरती के साथ गंगा जय, जमुना जय का पाठ करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और आपको कुंभ स्नान का पुण्य मिलेगा। नंबर 6, सूर्य को अर्घ्य दें। महाकुंभ के दौरान सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। घर पर सुबह स्नान करने के बाद जल में गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। नंबर 7, मन के विकारों को दूर करें। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है एवं मन के विकारों को दूर करना है। इस पवित्र स्नान का उद्देश्य तन को धोना ही नहीं, अपितु मन को पावन करना है। इसलिए जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करने का संकल्प लें। तामसिक भोजन, बुरी आदतें और नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। सब मिलके बोलिए गंगा मैया की जय। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 25 फरवरी तक चलेगा। इस पवित्र मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाकुंभ आध्यात्मिक स्नान, दान और पुण्य का महा उत्सव है, जो विशेष नियमों का पालन करने पर ही सफल माना जाता है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बन सकता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे कार्य के बारे में जिन्हें महाकुंभ में करने से बचना चाहिए। नंबर 1, पवित्रता को भंग ना करें। महाकुंभ में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे मेले की पवित्रता पर असर पड़े। इस आयोजन का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की निकटता का अनुभव करना है। नंबर 2, महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों को आत्म संयम और मानसिक पवित्रता का पालन करना चाहिए। मन में दोष, घृणा, लोभ या अन्य नकारात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। झूठ, चोरी और अपशब्दों से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। नंबर 3, महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वजह से किसी को आर्थिक नुकसान ना हो। मेले के दौरान व्यवस्थाओं का सम्मान करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। नंबर 4, महाकुंभ क्षेत्र में सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। तामसिक वस्तुओं जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है।
जे पवित्र आयोजन सात्विक आचरण का पालन करने पर ही सफल माना जाता है। नंबर 5, गंगा को मोक्षदायिनी और सबसे पवित्र नदी माना जाता है। स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू या डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे नदी की शुद्धता प्रभावित होती है। गंगा में कचरा ना डालें। सब मिलके बोलिए गंगा मैया की जय। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। इसके नियमों का पालन करके व्यक्ति न केवल पुण्य अर्जित कर सकता है, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर सकता है। महाकुंभ में स्नान में डुबकी लगाने के साथ 5 कोसी परिक्रमा अवश्य करें। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। 5 कोसी परिक्रमा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। ये 5 विकारों काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसे करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ योग 144 वर्षों के बाद आया है। महाकुंभ में संगम में स्नान और 5 कोसी परिक्रमा करने से न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि उनके परिवार और पितरों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जय परिक्रमा करने से व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में सद्गति प्राप्त होती है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, चलिए जानते हैं। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तानाशाही और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को जय अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौए का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वे घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व माना गया है। दरअसल जहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका अधिक महत्व माना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको कुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मिलके बोलिए गंगा मैया की जय। शिव शंकर भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।